चुके हैं, अब 12 बजने में बाकी हैं सिर्फ आधा घंटा। तो चलेंगे फिर पूजा करेंगे 12 बजने तक। हम वहाँ पे और सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, जो भी अब होनी तो कुछ नहीं है, अब पूजा ही करनी है उसके बाद। और देखिए मैं भी तैयार हो चुका हूँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो अब पूजा रूम में हम एंटर कर चुके हैं, क्योंकि सभी लोग तैयार हो चुके हैं। अब बस 12 बजने का इंतज़ार है, क्योंकि 10 और 15 मिनट ही बाकी थे सिर्फ। तो यहाँ पे हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं लड्डू गोपाल इसमें रखे हैं और उनकी स्नान की यहाँ पे सारी सामग्री रखी है। दूध, दही, गंगा जल, शहद और जल। यहाँ पे फूल रखे हैं, उनके वस्त्र रखे हैं फूल, और ये हमारा प्रसाद रखा है जिसमें पंचामृत है, पंजीरी है, माखन है, फल हैं और 2-3 प्रसाद हैं। और ऐसे ही और पूड़ी सब्जी भी बनाई थी, तो वो भी रखी है प्रसाद में, क्योंकि जो आप बनाए वो आप उनको समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सब कुछ रेडी है, और ये हम यहाँ पे देखिए रख रहे हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है तो हम पहले ही रख लिए थे। प्रसाद रख दिए, फूल रख दिए। तो ये देखिए अब सब रेडी हो चुका है, बस सब लोग आएंगे और पूजा करेंगे, क्योंकि 12 बजने में सिर्फ कुछ ही टाइम बाकी था। और जैसा कि 12 बजने से पहले सब लोग भजन कीर्तन करते हैं, तो हम लोग ने भी फ़ोन पे लगाया था, क्योंकि वैसे इतना तो कोई गाने वाला नहीं था, लेकिन हाँ फ़ोन पे लगाया था, तो वो मैंने इसमें नहीं अटैच किया वरना कॉपीराइट आ जाता, इसलिए नहीं किया। और वैसे तो बहुत अच्छा रहता है, अब जितना भजन करे कीर्तन करे, क्योंकि भगवान का जन्म होने वाला होता है 12 बजे, तो इसलिए जितना ज़्यादा उत्सव आप बनाए वो अच्छा रहता है। ये हमारा सब कुछ रेडी है, और 12 बजने से पहले हम लोग विष्णु जी की पूजा कर लिए थे। अब देखिए 12 बज गए हैं, हैप्पी जन्माष्टमी। तो खीरे से उनका हम जन्म कराते हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मम्मी ये देखिए खीरा काट रही हैं, अब उनका जन्म हुआ होता है तब हम उनको स्नान कराते हैं। तो ये लड्डू गोपाल के हम पुराने वस्त्र निकाल के उनको स्नान कराएंगे 5 चीज़ों से, गंगा जल से, दूध से, दही से, शहद से और जल से। तो कुछ लोग 5 बार कराते, कुछ लोग 1 बार ही कराते, वो आप जैसा आपको सही लगे वैसा आप करिए, दोनों तरफ में सही होता है। तो जैसे हम स्नान करें, जिस चीज़ से स्नान करें उसको हम बोलते जाएंगे। जैसे दूध से करा रहे हैं तो दूध समर्पयामि, और शहद को मधु बोलते हैं, गंगा जल, दही, जल, तो वैसे ही बोलते हुए उनको कराएंगे और उनका नाम लेते जाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ये फिर उनको पोंछेंगे, उसके बाद हम उनके वस्त्र उनको धारण कराएंगे। तो आप जो भी वस्त्र लाए हैं वो उनको धारण करा दीजिए। जैसे मैं ये देखिए ग्रीन वाला लाया था, और इसका मुकुट मुझे हरा नहीं मिला था, इसलिए ऑरेंज लेना पड़ा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर उनको माला पहनाएंगे। जब पूरी तरह तैयार हो जाएं तब फिर उनको उनके आसन पे बैठा देंगे। जो मैंने बनाया था उस पर मैंने उनको विराजित कर दिया है, और मैंने जो आसन बनाया था वो भी मैंने खुद से ही बनाया था, उसका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे थे, लेकिन मैंने जो अपनी वाली क्लिप है वो सिर्फ लगाई, क्योंकि सारी लगाते तो वीडियो लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने अपनी वाली लगाई है। और फास्ट मोड में लगाई, इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है, वैसे आराम से कर रहे थे काफ़ी। 12 बजे हम लोग ने स्टार्ट की थी और 1 बजने वाले थे तब तक हुई थी पूजा। और वैसे तो 3 बजे सोए थे, क्योंकि टीवी देख रहे थे, वहाँ पे जो दिखा रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के। और लड्डू गोपाल जी की पूजा से पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, किसी भी पूजा से पहले उनकी करते हैं। तो जो सुपारी रहती उसमें कलावा बांध के, और उसके बगल में लड्डू गोपाल का जहाँ आसन है उसके बगल में हम चावल रख के और सुपारी रख के गणेश जी का आह्वान करते हैं, फूल, दीप और सब कुछ चढ़ाते हैं। पहले उनकी पूजा करते फिर लड्डू गोपाल की करेंगे। किसी भी पूजा हो, हर पूजा में गणेश जी को पहले आवाहन ज़रूर करते हैं। तो पहले मैं देखिए उनकी पूजा कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं मैं पूजा कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है पूजा पाठ करना, या मतलब मेरी भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि बचपन से ही, क्योंकि मेरे घर पे मम्मी पापा सभी लोग पूजा करते थे, तो ऐसा है नहीं कि मुझे नहीं आता है, मुझे पहले से ही आदत थी। और हमारी लाइफ में कुछ ऐसे हादसे हो जाते कि हम भगवान से पूछते कि ऐसा क्यों हुआ, वो मेरा साथ नहीं देते, लेकिन फिर भगवान ही हमारी उम्मीद भी होते हैं, तो उनसे
और जैसे कि मैं उनको बहुत मानता हूँ, तो मैं ये भी मानता हूँ कि जो हमारे साथ हो रहा है वो सब पहले से ही डिसाइड होता है। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान ऑलरेडी डिसाइड करके लिख के हम लोग के भाग्य और किस्मत भेजते हैं यहाँ पे, तो हम लोग बस जीते हैं। तो यहाँ पे हम प्रसाद उनको चढ़ा रहे हैं, पहले फूल चढ़ा चुके हैं और अब प्रसाद में पंचामृत, पंजीरी, मक्खन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फल जो भी आप है सब चढ़ा दीजिए। और फूल ये देखिए, येलो रखे, पिंक रखे, रेड रखे, वाइट रखे, जैसे भी जो आपको मिले वो चढ़ाइए, क्योंकि श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, भाव आपका अच्छा होना चाहिए, ना कि चीज़ें ज़्यादा अच्छी हों, ये हो वो तो किसी भी चीज़ में दिखावा नहीं होना चाहिए, ख़ास करके तो भगवान को लेके। अगर आप सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो आपकी इच्छा भी सुनते हैं और बस उनको ऐसे ही मानते जाइए, आपके सारे काम होते जाएंगे। ये मम्मी पूजा कर रही है। और ये जो रेड बगल में फूल रखे, ये लोग हम लाए थे, और ये सामने नहीं रखे क्योंकि सामने रखते तो भगवान जी बंद हो जाते, इसलिए साइड में रखा, क्योंकि छोटे लड्डू गोपाल हैं तो सामने नहीं रखा इसलिए। और अब सब कुछ हो चुका था तो आरती कर रहे हैं। आरती का मैंने इसमें साउंड वाला वीडियो नहीं डाला, क्योंकि साउंड का डालते तो कॉपीराइट आ जाता, और साउंड का तो कहीं भी आरती होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे ही वहाँ पे भी अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला, वरना मैं डालता। तो आरती होने के बाद सभी ने उनसे आशीर्वाद लिया, और ये लास्ट का है। और हाँ, जब सारी पूजा हो जाए तो जो हमने गणेश जी का आवाहन किया था, उनको बुलाया था, तो लास्ट में उनको हम थोड़ा सा हाथ लगा के बोल देंगे कि आप जहाँ से आए वहाँ पे आप वापस जा सकते, क्योंकि ऐसा होता है, मैंने भी कहीं से देखा था, मम्मी ने बताया, तो वैसे ही मैं आपको भी बता रहा हूँ। अब पूजा हो चुकी है, 11:40 पे पूजा हो गई थी। टाइम भी था 11:49 से लेके 11:59 से लेके 12:45 समथिंग कुछ ऐसा था। तो मैं 40 पे मतलब टाइम से पहले पूजा हो चुकी थी। और वैसे तो हम लोग 2 बजे सोए थे, 2:30-3 बज गया था। मेरा टेस्ट भी था तो मैंने रात में पढ़ाई भी की थी। तो पूजा हो गई थी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बताना प्लीज़। इसी के साथ हमारा जन्माष्टमी का व्लॉग कंप्लीट होता है। एंड हमने तो बहुत ही मज़ा किया, पूरे दिन से इतना मज़ा आया, इतना मतलब उनकी भक्ति में और उनकी पूरी सजावट में और उनसे रिलेटेड हर चीज़ करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी को भी अच्छा लगा होगा, सभी ने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की होगी। तो एक बार फिर से सभी को हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।